राजस्थान के पवित्र स्थान, आत्मा के लिए एक यात्रा। राजस्थान राजाओं की भूमि, शानदार किलों, विशाल रेगिस्तानों और रंगीन संस्कृति की भूमि। लेकिन राजस्थान का एक रहस्य भी है, आध्यात्मिकता का एक छिपा हुआ खजाना। व्यस्त शहरों और शांत कस्बों में छिपे हुए हैं खास जगहें, मंदिर और पवित्र स्थल। हर एक की अपनी आस्था की कहानियां हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं। मेरे साथ आइए, हम राजस्थान के इन अद्भुत स्थानों की खोज करते हैं, जहां आपको आशीर्वाद और अविस्मरणीय अनुभव मिलेंगे। हमारी यात्रा राजस्थान के बीचों बीच पुराने शहर हनुमानगढ़ के पास गुगामेड़ी मंदिर से शुरू होती है। यहाँ सूखे रेगिस्तान में हमें कुछ अद्भुत देखने को मिलता है। हजारों लोग श्रद्धा और आशा से भरे चेहरे सांपों के देवता गुग्गा जी के दर्शन करने आते हैं। कहानियों में कहा जाता है कि गुग्गा जी एक स्थानीय नायक सांपों को नियंत्रित कर सकते थे और अपने लोगों को उनके काटने से बचा सकते थे। हर साल गुग्गा नवमी के त्योहार के दौरान मंदिर, झांकियों, गीतों और गुग्गा जी की चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास करने वाले लोगों से भरा रहता है। आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, सबकी गुग्गा जी में गहरी आस्था का प्रतीक। अब हम पश्चिम की ओर पवित्र शहर पुष्कर की यात्रा करते हैं। खूबसूरत पुष्कर झील के चारों ओर यहाँ इस पवित्र जल के किनारे पर ब्रह्मा मंदिर है, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का एक विशेष और सम्मानित स्थान। दूर दूर से लोग इस पवित्र स्थान पर आते हैं। उनकी प्रार्थनाओं से मंदिर गूंज उठता है। वे आशीर्वाद लेने, खुद को पवित्र करने और पुष्कर झील के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। कहते हैं कि झील में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, जिससे आप मोक्ष के करीब पहुंच जाते हैं। इस प्राचीन शहर के चारों ओर हवा पवित्र लगती है, एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें राजस्थान के अंदर ले जाती है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक। यह कोई आम मंदिर नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था रहस्य से मिलती है, जहां आशा दुख से लड़ती है। वानर देवता भगवान हनुमान को समर्पित मेहंदीपुर बालाजी बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए अपने शक्तिशाली अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। हर जगह से लोग यहां आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक समस्याओं और आध्यात्मिक संघर्षों से शांति की तलाश में। हवा तीव्र, डरावनी और दिलचस्प दोनों महसूस होती है। ये गहरी आस्था का स्थान है, जहां लोगों का मानना है कि भगवान हनुमान की शक्ति से सबसे बुरे अंधेरे को भी हराया जा सकता है। चौथा अध्याय। तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव डरने वालों के लिए नहीं है। हम रेगिस्तानी शहर बीकानेर के पास देशनौक जाते हैं, कुछ अजीब और अद्भुत देखने के लिए। करणी माता मंदिर, जिसे चूहा मंदिर भी कहा जाता है, देवी दुर्गा के एक रूप। करणी माता के लिए यह मंदिर हजारों चूहों का घर है, जिन्हें पवित्र जानवर माना जाता है। ये आम चूहे नहीं हैं। लोगों का मानना है कि ये करणी माता के पुनर्जन्म वाले भक्त हैं और इनकी उपस्थिति एक शुभ संकेत है। मंदिर में लोगों और चूहों को एक साथ रहते देखना वाकई एक खास और अविस्मरणीय अनुभव है। पांचवां अध्याय। एकलिंगजी मंदिर, उदयपुर पत्थर और आत्मा का एक सुंदर मंदिर। हम रेगिस्तान छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में जाते हैं, जहां हरे भरे पेड़ों और शांत झीलों के बीच उदयपुर है, जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यहाँ इस रोमांटिक शहर के बाहर हमें एकलिंगजी मंदिर मिलता है, एक खूबसूरत और पवित्र स्थान। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपने अद्भुत डिजाइन के लिए जाना जाता है। बारीकी से तराशे गए खंभे, ऊंची मीनारें और खूबसूरत मूर्तियां मंदिर को सजाती हैं, जो प्राचीन काल के कलात्मक कौशल को दर्शाती है। जैसे ही सूरज डूबता है, मंदिर को चमकदार बना देता है। आपके ऊपर एक शांतिपूर्ण एहसास छा जाता है। आपको इस पवित्र स्थान की सुंदरता और शांति का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। छठा अध्याय। रणकपुर जैन मंदिर, संगमरमर और आस्था का एक शांत स्थान। हमारा रोमांच हमें अरावली की पहाड़ियों में आगे ले जाता है, एक शांत घाटी में जहां एक सुंदर संगमरमर का मंदिर प्रतीक्षा कर रहा है। रणकपुर जैन मंदिर भगवान आदिनाथ के लिए बनाई गई यह अद्भुत इमारत जैन धर्म की अहिंसा, सादा जीवन और आध्यात्मिक मुक्ति में विश्वास का प्रतीक है। इसके 1444 बारीकी से तराशे गए संगमरमर के खंभों के साथ हर एक अलग
मंदिर प्राचीन काल के अद्भुत कौशल को दर्शाता है। जैसे ही आप मंदिर से गुजरते हैं, संगमरमर की जालियों से सूरज की रोशनी चमकती हुई आपको विस्मय और शांति का एहसास होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां कला और आध्यात्मिकता एक साथ आते हैं, आपको सोचने और चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। 7वां अध्याय, श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, जहां भक्ति गाती है। हमारा आखिरी पड़ाव नाथद्वारा है, एक ऐसा शहर जो प्रार्थना की आवाजों से भरा है। यहां हमें श्रीनाथ जी मंदिर मिलता है, जो भगवान कृष्ण के अनुयायियों वैष्णवों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह मंदिर अपने बड़े त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, जहां हवा भक्ति गीतों, प्रार्थनाओं और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्सवों से भरी रहती है। मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी की विशेष मूर्ति है, जो भगवान कृष्ण का 7 साल का रूप है। जैसे ही लोग दिव्य बालक के प्रति प्रेम और सम्मान से भरे हृदय से मंदिर में आते हैं, हवा भक्ति से भर जाती है। आउटरो राजस्थान, आस्था और अजूबों की भूमि। जैसे ही राजस्थान के पवित्र स्थानों की हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम शांति और आश्चर्य की गहरी अनुभूति करते हैं। गुगामेढ़ी मंदिर के रोमांचक त्योहारों से लेकर रणकपुर की शांत सुंदरता तक, राजस्थान का आध्यात्मिक इतिहास विविधता और विस्मय से भरा है। ये पवित्र स्थान राजस्थान की धार्मिक परंपराओं की एक झलक से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। वे आत्मा के लिए एक जगह प्रदान करते हैं, खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने की जगह। इसलिए अगर आप शांति, प्रेरणा की तलाश में हैं या भारत के आध्यात्मिक हृदय की यात्रा करना चाहते हैं, तो राजस्थान के पवित्र खजानों में आइए।